हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज अकाउंट असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जितने भी आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है या एसएससी के एग्ज़ाम है, तो ये सीरीज़ जो हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द टेंसेस। तो टेंसेस पे किस फॉर्म के एमसीक्यूज़ आते हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी विल बी डूइंग इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़, जिसमें हम आप लोगों के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपका इस टॉपिक का रिवीजन जो है अच्छे से हो जाए। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो टेंसेस पे जो है क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो we have to choose the correct sentence among the following. The first one is the custom has been in prevalence since time immemorial. Option number B is the custom has been in prevalence for the time immemorial. Option number C is the custom has been in prevalence from time immemorial. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सिंस फॉर एंड फ्रॉम का हो रहा है, ठीक है। तो सिंस जो है आप लोगों को पता ही है, सिंस किस लिए हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर जो है, फॉर इज़ यूज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फ्रॉम भी जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन बट नॉट इन परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो सिंस और फॉर जो है दीज आर यूज इन परफेक्ट टेंसेज। फ्रॉम जो है फ्रॉम परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। सो इसको आप जो है ऑप्शन नंबर सी को यहाँ से ही कट करेंगे, बिकॉज पहले टेंस जो है सेंटेंस का वो परफेक्ट में है। सो फ्रॉम यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे द कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवलेंस सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट की बात हो रही है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। अगर ड्यूरेशन होती तो फॉर आता, टाइम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है सिंस यूज़ होता है। तो इट इज़ द कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवलेंस सिंस टाइम इमेमोरियल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वी हैव टू चूज द करेक्ट वन। शी हैज़ बीन नोइंग हिम फॉर 6 years। तो ऑप्शन नंबर ए जो है शी हैज़ बीन नोइंग हिम फॉर 6 years। ऑप्शन बी इज़ शी नोज हिम फॉर years। ऑप्शन सी शी हैज़ नोन हिम फॉर years। ऑप्शन नंबर डी जो है शी इज़ नोइंग हिम फॉर years, ठीक है। तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक याद रखना है, नो जो है नो इंग फॉर्म नहीं लेता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये इस सेंटेंस को आप काटोगे, इसको भी आप काटोगे, नोइंग नहीं आता है। जो नो है, वी कैन से दीज आर द स्टैट्यू, सो दे डोंट टेक द कंटिन्यूस फॉर्म। नो जो है आप याद रखोगे, नो डजंट टेक, देयर आर डिफरेंट वर्ड्स जो क्या कहते हैं इसको, इंग फॉर्म नहीं लेते हैं। तो इसी तरह उनमें से एक जो है वी हैव नो, नो जो है इंग फॉर्म नहीं लेता है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन एलिमिनेशन में ए एंड डी को पहले ही कट किया, ठीक है। अब आपको चूज़ करना है फ्रॉम बी एंड सी। शी नोज हिम फॉर years। देखो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों आएगा? शी हैज़ नोन हिम फॉर years। तो आप किसी को जान रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ टाइम से आप उसको जान रहे हो और अभी भी जान रहे हो, दैट इज़ अ परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हैज़ नून जो है, हैज़ नून जो है इट इज़ द करेक्ट फॉर एन एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, दैट इज़ सिंपली द परफेक्ट टेंस। यहाँ पे परफेक्ट टेंस अगेन यूज़ होगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट हियर। ये भी यहाँ पे कट होगा। Let us move to the next question. Next question जो है we have to choose the correct sentence. Options are I had finished dinner before you arrived. Option number B is I have finished dinner before you arrived. Option C is I finished dinner before you arrive. Option D is I am finishing dinner before you arrive. ठीक है, तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है।
तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए का देखेंगे, टेंस जो है इट इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। आई हैड फिनिश्ड डिनर बिफोर, दोनों काम जो है पास्ट में हुए हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है यूज़ किया जाता है उस एक्शन के लिए दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर। मैंने अपना डिनर जो है वो फिनिश किया हुआ था जब वो आ गया, यानी दोनों पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो एक एक्शन पहले कंप्लीट हुआ था बिफोर अनदर एक्शन, लेकिन दोनों पास्ट के हैं, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। तो हैव नहीं आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा फिर, ठीक है। आई फिनिश डिनर बिफोर यू बिल्कुल भी नहीं आएगा, आई एम फिनिशिंग भी नहीं आएगा, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज़ चूज़ द करेक्ट सेंटेंस अगैन। तो ये सभी जो हैं इन्हीं पे बेस है क्वेश्चन, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। बाय द नेक्स्ट मंथ दे विल बी बिल्डिंग द ब्रिज फॉर ए ईयर। ऑप्शन बी इज़ बाय नेक्स्ट मंथ दे विल बिल्ड द ब्रिज फॉर ए ईयर। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ बाय नेक्स्ट मंथ दे विल हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर ए ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज़ बाय नेक्स्ट मंथ दे हैव बिल्ड द ब्रिज फॉर ए ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप। तो वो एक्शन जो फ्यूचर में अप टू सम स्पेसिफिक पॉइंट तक चलेगा उसके लिए जो है वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। ये आप याद रखोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दैट इज़ जैसे विल हैव बीन प्लस इंग फॉर्म, ठीक है, विल हैव बीन प्लस इंग फॉर्म। तो ये उस एक्शन के लिए यूज़ होता है, ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उस एक्शन के लिए यूज़ होता है दैट विल बी ऑनगोइंग अप टू स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पे बाय द नेक्स्ट मंथ दे विल बी बिल्डिंग द ब्रिज फॉर ए ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ से फ्यूचर की बात हो रही है बट अप टू सम स्पेसिफाइड पॉइंट इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा, तो वो आप देखोगे किस ऑप्शन में है, इट इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर सी, विल हैव बीन प्लस इंग फॉर्म दैट इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो एक्शन जो दैट विल बी ऑन गोइंग अप टू स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, तो उसके लिए जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्कड ऑल नाइट। ऑप्शन बी इज़ आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्क ऑल नाइट। ऑप्शन सी इज़ आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट। ऑप्शन डी इज़ आई एम टायर्ड बिकॉज आई विल डू ऑल नाइट, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से आप करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आएगा, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, ठीक है। तो इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, इट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड विल कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट, ठीक है। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, ठीक है। तो पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ ओनली द करेक्ट सेंटेंस इन द ऑप्शन, ठीक है। आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्कड ऑल नाइट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्क ऑल नाइट ये भी नहीं आएगा। यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज द एक्शन, एक्शन कौन सा हो रहा है और उसी हिसाब से आपको जो है टेंस यहाँ पे अप्लाई करना है कि कौन सा टेंस उस एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, सो इट्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट।
Option number B is when I reached the station the train already left. Option C is when I reached the station the train had already left. Option D is when I reached the station the train has already left. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और पास्ट में ही एक और एक्शन जो है दैट हैज़ बीन कंप्लीट। दो एक्शन हुए हैं, दोनों पास्ट में हुए हैं। अभी ऊपर जो हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, वो किस लिए यूज़ हमने किया? बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है यूज़ किया जाता है फॉर एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, पहले ये एक्शन कंप्लीट हुआ था, फिर बाद में ये एक्शन, और दोनों पास्ट में कंप्लीट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप याद रखोगे, अगर पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुए हैं, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ है पास्ट में, उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है दैट इज करेक्ट। ही इज़ वर्किंग हियर सिंस 2010, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, ही वर्क्स हियर सिंस 2010, ही वॉज वर्किंग हियर सिंस 2010। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखोगे, सिंस और फॉर जो हैं दीज आर ऑलवेज यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, हमेशा परफेक्ट टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, ये आप याद रखोगे। सिंस यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। और सिंस के लिए आप याद रखोगे, सिंस जो है इट इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे परफेक्ट टेंस किस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इट इज़ ओनली इन ऑप्शन नंबर बी दैट ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। और सिंस जो है यहाँ पे 2010 जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का भी करेक्ट यूज़ हुआ है एंड टेंस का भी, तो हैज़ बीन परफेक्ट टेंस यूज्ड विद सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है Question number 8 is choose the correct sentence. Option A is I will wait until you will come back. Option B is I will wait until you come back. Option C is I wait until you will come back. Option D is I waited until you come back. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है, until जो है, until के बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है। ठीक है, एंड दैट प्रेजेंट सिंपल रेफर्स टू फ्यूचर एक्शन, रेफर्स टू फ्यूचर एक्शन। अगर आप यहाँ पे देखोगे आई विल वेट अंटिल यू विल कम बैक, तो नहीं आएगा क्योंकि आगे जो है प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। यू विल ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। आई वेटेड अंटिल यू कम बैक, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि यू हैव टू, आपको रेफ़र करना है फ्यूचर इवेंट, सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर बी, आई विल वेट अंटिल यू कम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल जो है अंटिल के बाद इट रेफर्स टू फ्यूचर इवेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच सेंटेंस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ऑप्शन बी इज ही लेफ्ट बिफोर आई हैड अराइव्ड। ऑप्शन सी इज ही हैज़ लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ऑप्शन डी इज ही लीव्स बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, तो अगेन जो है अभी हमने जो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी है, इस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक एक्शन जो है दैट हैपन्स फर्स्ट फॉलोड बाय अनदर एक्शन। ठीक है, फॉलोड बाय अनदर एक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जो है किस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इफ़ देयर आर टू एक्शंस दैट हैपेंड इन पास्ट। एक और चीज़ आप याद रखोगे, अगर दो एक्शंस जो हैं पास्ट में हैपन हुए हैं, इफ़ देयर आर टू एक्शंस दैट हैज़ हैपेंड इन पास्ट, ठीक है, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए जो है पास्ट परफेक्ट यूज़ किया जाता है, एंड द एक्शन जो फॉलोड एक्शन होता है दैट इज़ इन सिंपल पास्ट।
ठीक है, सिंपल पास्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वो पहले ही जा चुका था, यानी पहला एक्शन जो है वो ये है कि वो जा चुका था जब मैं वहाँ पे आया। ठीक है, तो पहला एक्शन जो है एज पर द रूल, पहला एक्शन जो है दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में पहला एक्शन जो है बिल्कुल पास्ट परफेक्ट में है। बिफोर आई अराइव्ड, तो बिफोर आई अराइव्ड जो है सेकंड एक्शन है एंड इट इज़ इन सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर। तो याद रखोगे आप, द पास्ट परफेक्ट जो है यहाँ पे हैड लेफ्ट यूज़ हुआ है बिकॉज दिस एक्शन, ये एक्शन जो है पहले हुआ है, उसके बाद जो फॉलोइंग एक्शन है दैट इज़ ऑलवेज इन सिंपल पास्ट, दैट इज़ आई अराइव्ड जो है दैट इज़ द सिंपल पास्ट। इफ टू एक्शंस आर हैपनिंग इन द पास्ट, द एक्शन दैट हैपेंड बिफोर पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है, और जो एक्शन बाद में हुआ है तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज़ होता है, सिंपल पास्ट। सो ऑप्शन नंबर ए। Next question is, we have to choose the correct sentence again. She will have finished the project by the end of the month. She will finish the project by the end of the month. She finishes the project by the end of the month. Option D is she has finished the project by the end of the month. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ है, तो दो में जो है इसमें प्रेजेंट यूज़ हुआ है, इसमें जो है पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है। तो अभी हमने एक टेंस पढ़ा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक्शन जो है शी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, एक्शन जो है स्टार्ट हुआ है पास्ट में एंड इट इज़ लीडिंग अस टुवर्ड्स द फ्यूचर। अब फ्यूचर की बात हो रही है कि द प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड एंड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, विल हैव finished the project by the end of the month, she will finish the project by the end of the month, she finishes the project by the end of the month, she has finished the project by the end of the month। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम। ठीक है, फ्यूचर टाइम कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि एक्शन जो है, एक्शन फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही जो है अप टू सम स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो है एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एंड इट इज़ अबाउट टू बी फिनिश्ड बाय स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, दैट इज़ विल हैव। सो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट हियर। तो it is option number A, she will have finished the project by the end of the month. So it is option number A that will be correct here. तो these are the 10 important MCQs जो हमने टेंसेस पे किए। रेस्ट जो है 20 क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, दैट इज़ वाई मैं इस क्लास को शॉर्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव फिनिश्ड ऑल द 30 MCQs इन दिस लेक्चर। तो मैं एक ही लेक्चर में उनको पूरा कंप्लीट करता, बट I will complete that very portion of this lecture in I think it will be tomorrow। तो कल जो है उसका इस लेक्चर का सेकंड पार्ट आएगा जो 20 रिमेनिंग MCQs एंड टेंसेस पे, तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।